बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ बाजी ले गई है और वर्चुअल जलसा बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुआ है। अपनी नौइयत का ये पाकिस्तान में पहला जलसा है और आप ये देखें कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सब डाउन होते चले गए और हर तरफ ये बात डिस्कस हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, सही तरह से नहीं चल रहे, डिसरप्शंस हैं, इंटरनेट स्लो है, इस तरह की शिकायत आ रही थी। बहुत से लोगों ने कहा कि जनाब हमें जो है वीपीएन लगाना पड़ा है, यानी ये दिखाना पड़ता है कि आप पाकिस्तान में कहीं और हैं, किसी और मुल्क में हैं, किसी और शहर में हैं और वहां से जनाब फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि जनाब इस तरह तो और ज़्यादा कामयाब हो गया और बड़ी तादाद में देखा है लोगों ने इस वर्चुअल जलसे को। अब आप ये देखें कि ये वर्चुअल जलसा भी नहीं होने दिया जा रहा था। अंदाज़ा लगाइए आप, तो बलूचिस्तान में किस तरह से मुमकिन है कि जनाब वहां पर कोई वर्कर्स कन्वेंशन होने दिया जाए। लेकिन हुआ यह है कि जनाब अब ये जो सियासी शोला है ये एक आग की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये सियासी चिंगारी भड़क चुकी है। वो इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख में बलूचिस्तान में कभी यह माहौल नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया। होता यह है कि अमूमन जिस तरह आप देखते भी हैं, बड़े बड़े जितने भी रहनुमा हैं वो जाते हैं और शहरों में जाकर कोई एक आधा जलसा कर दिया। अभी जरदारी साहब जाएंगे सियासी प्रोटोकॉल में, वहां पर जनाब सर्किट हाउस में वहां पर वर्कर कन्वेंशन इस तरह का करवाया जाएगा। अभी उनकी वीडियो और तस्वीर आई कि गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जनाब वो बैठकर वो इजलास कर रहे हैं, पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है। यहां आप देखिए प्रोटोकॉल किस तरह का है। और दूसरा रुख देखिए तस्वीर का कि तहरीक इंसाफ, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, इलेक्शन शेड्यूल आ गया और उसके बाद कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर आप किसी जमात को सियासी सरगर्मी से रोक ही नहीं सकते। और वहां पर जनाब जगह जगह पर नाके हैं, पर्चे तक हो रहे हैं, एफआईआर सामने आ रही हैं, पानी छोड़ा जा रहा है, वहां पर सर्दी है जाहिर है कि, और वहां कोई कुर्सियों का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं है। यहां तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है ना, सरकारी सतह पर आपको सब कुछ मिलेगा, सबकी ड्यूटियां लगेंगी। वहां पर क्या हो रहा है कि सरकार आपको हर तरह से रोकेगी, पुलिस भी है, इंतजामिया भी है, वो सब ये काम करेंगे। फिर भी लोग पहुंचे हैं और जो लोग बलूचिस्तान की तारीख से, बलूचिस्तान की सियासत से वाबस्ता हैं, जो उसको जानते हैं, वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में कभी ये माहौल नहीं था। वहाँ इलेक्टेबल्स है, जिस तरह भी आप देख रहे हैं, इलेक्टेबल्स से मिल लिया, इलेक्टेबल्स आ गए जनाब, वो सरदार हैं, बड़े बड़े बडेरे हैं, जागीरदार हैं, उनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है, बस उनके नीचे हैं सब, बाकी तो भेड़ बकरियां हैं। उनको आपने मैनेज कर लिया, उनको अपने साथ मिला लिया। यही पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्ट्रेटेजी है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि खुद से लोग निकल रहे हैं। और पहले आपने देख लिया, वो तो लीडरशिप तो सारी जेल में डाल दी तहरीक इंसाफ की, फिर सेकंड ईयर लीडरशिप भी आपको नहीं मिलेगी। शेर अफजल मरवत नजर आए तो उनको बंद कर दिया, शोएब शाहीन जाना चाहते थे उनको रोक दिया। तो कोई भी लीडरशिप जो है, सेंट्रल लीडरशिप, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर जो इलाकाई लीडरशिप है वो निकली, नौजवान निकले और वो वहां पर हीरो बन रहे हैं। और उन इलाकों में जलसे हो रहे हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा कि अच्छा जी नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जो हैं उन्होंने कभी यहां पर इन इलाकों में जाकर कोई वर्कर कन्वेंशन किया होगा, कोई जलसा किया होगा। कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सुनेंगे अच्छा यूरोप में इस तरह से जाकर लोग इकट्ठे कर सकेंगे और इस तरह लोग आएंगे, खुद से आएंगे। यहां तो होता यह है कि जनाब खर्चा भी दिया जाएगा, गाड़ियों का पेट्रोल, खाना, आने जाने का कोई मसला नहीं, बसें, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो फजल रहमान साहब की जमात हो, मदरसे के बच्चे, ये सब हमारे यहाँ होता है, यही कल्चर था। तो ये पहली दफा है कि सिर्फ शहर ही नहीं, जो मेन शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, कोयटा, ज्यादातर आपको एक्टिविटी बलूचिस्तान कोयटा में नजर आएगी, वहां तक उससे आगे कोई नहीं नजर आएगा उस तरह से। यहाँ मुख्तलिफ शहरों में आप देख लीजिए कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स निकले हैं। पशीन में अच्छा वहां भी जनाब पर्चे हुए हैं, हरनाई में, किला सैफुल्ला में, अब योब में। तो आप देखें लोग किस तरह से निकले हैं, क्या किन जज्बात का इजहार कर रहे हैं और इसको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, बल्कि काफ़ी अरसा हो गया, कि जिस तरह पाकिस्तान का ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, मादनियात से माला माल है, वहाँ पर एक इलाकाई पॉलिटिक्स जिस तरह की जाती है, वहाँ पर जिस तरह के नारे सुने गए, जिस तरह की बातें की गई, कभी वो एक सेंट्रल लीडरशिप की तरफ हमने उतना फोकस नहीं देखा, उस तरह के वो नारे नहीं देखे। और लोगों की अपनी महरूमियाँ हैं, उनके अपने खदशात हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये देखें कि तहरीक इंसाफ का वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन है, नौजवान वहाँ पर हैं और वो नारे किस तरह लगा रहे हैं पाकिस्तान के, तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के। तो एक नज़र आ रहा है, बाकी सबसे ज़रा फ़र्क नज़र आ रहा है। वहाँ पर ज़्यादा जोर कहा जाता है
जो बलूचिस्तान की अपनी जमातें हैं उनका ज़्यादा जोर होता है, जिनका इलाकाई जमातें हैं। तो सेंट्रल लीडरशिप का आप देखिए इस तरह नहीं कि बस उन्हीं को साथ मिला लिया, उन्हीं जमातों को, तो मामला चलता है। ये तहरीक इंसाफ का ये कमाल है, उसको अप्रिशिएट लोग कह रहे हैं कि करना चाहिए, ताकि सब हम इकट्ठे हों, एक जुड़ें, और ये जितनी बड़ी पार्टीज हैं उनको इस तरह से रूम मिलना चाहिए, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जो नेशनल लेवल की जमातें समझी जाती हैं, कही जाती हैं, उन सबको अगर इस तरह से मिलेगा एक रूम, तो उससे फिर लोग आपस में जुड़ते हैं। तो लेकिन इनको तो जनाब रूम क्या है, इनको तो सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, और तहरीक इंसाफ के लिए हर तरह की मुश्किलात जो है पैदा की जा रही हैं। अब इसी हवाले से आप देखें कि लोग इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं जितना उनसे मुमकिन होता है कि जनाब हर तरह की रुकावट के बावजूद बगैर किसी लीडरशिप के कामयाब कन्वेंशन, अभी कोई लीडरशिप भी मौजूद नहीं है, और ये हरनाई का वर्कर कन्वेंशन है जहां पर आप देखें जोश और जज्बा लोगों का नजर आ रहा है। अब मसला यह है कि इंटरनेट की स्पीड बड़ी स्लो हो चुकी है, और उस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा, वरना इस तरह की वीडियोस अब इस वक्त अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन इतनी स्लो हो चुकी है स्पीड कि अब क्या किया जाए। और ये मकबूल जान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कॉलम नवीस, सहाफ़ी, साबिक ब्यूरोक्रेट, वो कहते हैं जी कि मैं सर्व कर चुका हूँ इन इलाकों में, और मैं पशीन में असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, वहाँ कभी ऐसे जुलूस वगैरह नहीं निकलते, और इतनी बड़ी तादाद में अफराद का निकलना, और वो भी किसी ऐसे रहनुमा के लिए जो बलूचिस्तान का नहीं, हैरान कौन है इस वक्त पूरे मुल्क की आवाम का सिर्फ एक शख्स पर इत्तेहाद है जिसका नाम इमरान खान है, और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं। और अब इसी तरह जनाब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये मनाजिर शेयर किए जा रहे हैं कि किस तरह जोब में लोग इकट्ठे हुए हैं, किस तरह उनमें जोशो खरोश है, और वो किस तरह पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, सियासत से जुड़ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब FIRs भी हो रही हैं। फहीम अख्तर मलिक ने शेयर किया जी, FIR जो PTI बलूचिस्तान के रहनुमा पर हुई है, आम इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा के बावजूद इलेक्शन कमीशन के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो कहते हैं हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। भाई कहां से आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, ये नजर आ रहा है। यहां तक है कि रास्ते भी बंद कर दिए गए और लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया। अच्छा, ये जनाब अब जिस तरह से नजर आया है कि इसमें FIR में खवातीन का भी नाम है, खवातीन विंग भी, खवातीन को भी नहीं छोड़ा गया। बलूचिस्तान में आप खवातीन पर भी पर्चे कर रहे हैं, किस कदर अफसोसनाक है, क्या कहे आदमी, ये किस तरफ मामला को ले जाया जा रहा है, कोई होश के नाखून नहीं लिए जा रहे, कुछ इस तरफ सोच विचार नहीं किया जा रहा कि क्या किया जा रहा है। जनाब अब खवातीन की एक तरफ काजी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और बलूचिस्तान जैसे इलाके में, बलूचिस्तान जैसे सूबे में, और वहाँ पर आप खवातीन पर भी FIR दे रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि अब शेड्यूल आ चुका, उसके बाद आप ये नहीं कर सकते, उससे पहले भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी एक अजीब मजाक बना हुआ है, और ये सब कुछ हो रहा है, और लोग इस पर ज़ाहिर तनकीद कर रहे हैं। और नज़र आ रहा है कि ये अगर चले आप उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे तो उनको रोके तो ना, लेकिन इसके साथ क्या वोट बैंक कम होगा या बढ़ेगा? लोग रिएक्शन में ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा वोट देंगे। अच्छा, फिर फर्ज कीजिए आप आज रोक भी रहे हैं, तो क्या फिर वो वोट करने नहीं आएंगे? और वोट करने के रास्ते में रुकावट डाली आपने, जिस तरह आप कोई मजाक कर रहा था कि जी जिस तरह वो पंजाब में कहा जी मसनूई बारिश कर दी है हमने स्मॉग का मुकाबला करने के लिए, तो इलेक्शन वाले दिन भी कोई जालाबारी ना शुरू कर दें। तो अगर ये करेंगे तो आप लोगों से उनका हक छीनेंगे, आईनी हक छीनेंगे अपने इजहार का, और फिर आप कहते हैं कि जी वो रद्दमल इस तरह से आ गया, ये आ गया। तो ये अब नजर ही आ रहा है कि ये लोगों में जो एक शऊर है, एक बेदारी है, एक जज्बा है, वो अब वापस नहीं जा सकता। वो तो ना कि जिन बोतल से बाहर आ गया है अब ये, और अब ये नजर आ रहा है कि अब ये चिंगारी एक शोला बनी है और ये आग लग चुकी है, और अब ये जनाब इस तरह के जनाब सियासी तौर पर लोग जो है ना मुतहरिक हो गए हैं, और ये अब रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। आप चाहे जो मर्जी कर लें, और जब बलूचिस्तान में ये हो रहा है, बगैर लीडरशिप पे हो रहा है, तो पूरे पाकिस्तान का आप सोचिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। दूसरी चीज़ ये कि बड़े बरवक्त मौके पर तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और कार्ड शो कर दिया गया है, एक और कार्ड खेला गया है कि जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई थी, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज़ हुए, सारा कुछ हुआ आपके सामने कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, उनको अब फिर मौका दिया जा रहा है कि आकर वो दोबारा तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो दोबारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें ऐलान करेंगे तहरीक इंसाफ में शमूलियत का,
और फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उनको टिकट दिया जाता है नहीं। और ये आखिर तक, इतलात ये है कि आखिर तक खुफिया रखा जाएगा, क्योंकि जो ही लोगों के नाम सामने आएंगे किसी को टिकट दिया गया है तो उनको भी गायब कर दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, लापता किया जा सकता है। और एक एक सीट पर शायद एक से ज्यादा लोग यकीनन उनको नॉमिनेट किया जाएगा कि एक को उठाया जाता है दूसरा, तो मुश्किलात तो होंगी। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, लोगों ने मामला जो है अपने हाथ में लिए हुए हैं। वो नहीं आती कोई लीडरशिप। अब ये सालार की बात की जा रही है, नौजवान है और वो किस तरह से बलूचिस्तान में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये इलाकाई लीडरशिप अब उभर कर सामने आती चली जा रही है। अल्लाह हाफिज।